नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टारगेट विद एसएससी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यदि फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन जो कि मैं आज की क्लास में लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, यानी कि आपकी सहायता करेंगे नौकरी में सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे चौड़ी नदी बताइएगा कौन सी है? गंगा नदी, नील नदी, अमेजन नदी या कांगो नदी? तो फ्रेंड्स, ये चौड़ी नदी जो है अमेजन नदी है, ये आपको याद रखना है। यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो फ्रेंड्स बताइएगा, नोबेल पुरस्कार जो है ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं और किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, और ये सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, ये सब आपको बताना है जल्दी से। तो फ्रेंड्स, बात करें नोबेल पुरस्कार क्षेत्र की, तो ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं ये, जो इस प्रकार हैं: भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। और फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 ईस्वी में हुई थी, और ये सबसे पहला पुरस्कार जो दिया गया था विल्हेम रोंगटंगन को दिया गया था। और फ्रेंड्स, ये नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये नॉर्वे देश में दिए जाते हैं। ये सब आपको जो है याद रखना है। यानी कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूरे करा दिए मैंने। यदि आपका नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट करा दिए हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सब मैंने पूरे करा दिए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के सारे फैक्ट मैंने पूरे कराए हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये बताना है आपको। आलमगीरपुर, दायमाबाद, मांडा या सूतकांगडोर? तो फ्रेंड्स, ये दायमाबाद जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये आपको जो है याद रखना है, और ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और ये आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि इसका सबसे पूर्वी बिंदु है। और फ्रेंड्स, ये मांडा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये भी आपको याद रखना है। और ये सूतकांगडोर जो है ये बलूचिस्तान, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, वहाँ पर पड़ता है सूतकांगडोर। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये सब आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, और साथ ही साथ नोट डाउन करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये बताइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ? तो फ्रेंड्स, बात करें जैन धर्म के संस्थापक की, तो ये ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के संस्थापक थे। ये प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और ये जो है महावीर स्वामी, ये अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थंकर की बात करें तो फ्रेंड्स, ये पार्श्वनाथ हैं जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर रहे हैं। और ये गौतम बुद्ध जो हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये बताइए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो फ्रेंड्स, ये होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। और भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए भी कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु जो होनी चाहिए वो आपकी 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
और फ्रेंड्स आपको वोट डालने की यानी कि आपको मत डालने की आयु जो होनी चाहिए वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ये भी आपको जो है याद रखना है। पहले 21 वर्ष थी लेकिन इसको संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 वर्ष अब होनी चाहिए तभी आप मतदान कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स किस अनुच्छेद में जो है समानता के अधिकार का जो है वर्णन किया गया है बताइएगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 52? तो फ्रेंड्स ये जो है अनुच्छेद 14 है जो समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कि आपको राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, आर्टिकल 14। और फ्रेंड्स ये आर्टिकल 32 जो दिया गया है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये अनुच्छेद 32 जो है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। और ये आर्टिकल 40 जो है यानी कि अनुच्छेद 40, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 52 जो है ये फ्रेंड्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद 52 में इसका जिक्र किया गया है। ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो बताइएगा फ्रेंड्स यूपी का सबसे प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। गरबा, ओणम, घूमर या चरकुला? तो फ्रेंड्स बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की तो ये चरकुला है, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, चरकुला। और ये गरबा जो है ये गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। और ये ओणम ये केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। और घूमर जो है ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना है आपको, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स भारत की वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, सरस्वती नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो फ्रेंड्स ये गोदावरी नदी है जो कि सबसे वृद्ध गंगा है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो फ्रेंड्स ये गंगा नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री स्थान से हुआ है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये बताइए फ्रेंड्स विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, सबसे ज़्यादा धारा किस में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी चांदी? तो फ्रेंड्स ये आपका चांदी है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी कि सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी धारा प्रवाहित जो होती है वो चांदी में होती है, इसीलिए इसको विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो फ्रेंड्स बताइए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको बताना है। 2:3, 3:2, 5:4, 4:5? तो फ्रेंड्स ये है 3:2, यानी कि अपने राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। 3 जो है ये लंबाई है और 2 इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो यह नारा किस महान पुरुष ने दिया है? तो ये आपके लिए फ्रेंड्स होमवर्क दिया गया है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जियो और जीने दो यह नारा किसने दिया है? और फ्रेंड्स कमेंट में मुझे ये भी बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो। भविष्य में यदि आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी।
तो ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।